अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में खुद को जायोनिस्ट बताया है। इसके अलावा हमास को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। इंटरव्यू में उनसे चुनावों में मानसिक रूप से फिट होने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 1000% की प्रतिबद्धता जताई। यह इंटरव्यू पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के एक दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। बाइडेन ने इस इंटरव्यू में कई हफ्तों में पहली बार गाजा युद्ध के बारे में भी विस्तार से बात की। बाइडेन से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो एक जायोनिस्ट हैं या नहीं। इस सवाल का बाइडेन ने हाँ में जवाब दिया। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया गया था। उसके बाद से बाइडेन अक्सर खुद को जायोनी बताते रहे हैं। हजारों फिलिस्तीनी इस युद्ध में मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दावा है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए किसी की भी तुलना में सबसे ज़्यादा काम किया है। बाइडेन ने कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने सारी संपत्तियां खोल दी। मैंने मिस्रवासियों को माल, दवा और भोजन के लिए सीमा खोलने को कहा। मैं वह व्यक्ति हूं जो उन अरब राज्यों को एक साथ लाने में सक्षम हुआ जो फिलिस्तीनियों को भोजन और आश्रय के साथ मदद करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, मैं फिलिस्तीनियों का बहुत समर्थक रहा हूं, लेकिन हमास वे ठगों का एक समूह हैं। उनका इशारा हमास लीडरशिप की ओर था जो तुर्की और कतर में बैठा है। उन्होंने आगे कहा, नरसंहार के 8 दिनों बाद मैं वहां गया था। मैंने माँ बेटियों को रस्सी से बांधने, सिर पर मिट्टी का तेल डालने और फिर जलाकर मारने की तस्वीरें देखी हैं। होलोकास्ट यानी हिटलर द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद ऐसा नहीं देखा गया। ये बिल्कुल उचित नहीं है। बाइडेन को इस बात का अनुमान था कि कुछ गुट उन्हें जायोनिस्ट के रूप में वर्णित करने पर आपत्ति जताएंगे। उन्होंने इसे लेकर आगे कहा, जायोनिस्ट बनने के लिए आपका यहूदी होना जरूरी नहीं। जायोनीवाद का मतलब है कि इजराइल यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है या नहीं, क्योंकि इतिहास में उन्हें सताया गया है। उन्होंने कहा, अब इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि अलग अलग लोगों को नहीं पता कि जायोनी क्या है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के 2 दिन बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले दिन अपने दाहिने कान पर पट्टी बांधकर पहुंचे। ट्रंप ने सम्मेलन को संबोधित नहीं किया, लेकिन जब वह मंच से पीछे से सम्मेलन में प्रवेश करते समय स्क्रीन पर नजर आए तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों और नारेबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।